हे एवरीवन, वेलकम बैक हेयर लर्न विद किंशु। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी और साथ ही साथ उसका एक टाइप किया था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसमें कि हमने दो एडजेक्टिव्स को मेनली पढ़ा था। जो फर्स्ट था एट्रीब्यूटिव और सेकंड था उसमें प्रेडिकेट। अब बात करेंगे इसके सेकंड मेन टाइप के बारे में दोस्तों, जो है हमारे पास लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। तो इसमें आपको बताया था जैसे कि पहले ही हमारे पास 9 टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं और जिसमें सबसे पहला टाइप जो है वो है डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स का। तो दोस्तों, ए, एन और द जो आर्टिकल्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स की ही कैटेगरी में आते हैं और इनको हम डिटेल से देखते हैं कि किस प्रकार ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें दोस्तों कि जो ए और एन आर्टिकल्स हैं वो क्या है दोस्तों, इनडेफिनाइट है, और जो द आर्टिकल है वो होता है डेफिनाइट आर्टिकल। तो अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल में, आई सा ए लोयन। तो इसमें जो ए वर्ड है वो क्या कर रहा है, लोयन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जो लोयन क्या है, हमारे पास यहाँ पे नाउन है, उसकी डिटेल उसके बारे में हमें बता रहा है। लोयन कितना था, यानी कि एक या दो, इस प्रकार से उसको मॉडिफाई कर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में दोस्तों, द लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो सेकंड सेंटेंस में है जो डेफिनाइट आर्टिकल है वो क्या कर रहा है, उस लोयन के बारे में ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है दोस्तों, वो देखिए आप। इसके अंदर ये बताया गया है कि सबसे पहले मैंने एक शेर को देखा। अब जो एक शेर था, अब ये दा लगकर उसी शेर को यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है कि जिस शेर को देखा था वही शेर क्या कर रहा था, सो रहा था। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट में तो इसने बताया कि ए लोयन और फिर द लोयन, यानी कि वही शेर है। और ऐसा आर्टिकल्स में भी हम पढ़ते हैं, ए एंड दा में दा कब लगता है, ए कब लगता है, जब हम किसी एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं तो दोबारा उसको रेफर करने के लिए हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। यदि उससे पहले आर्टिकल लगना होता है तो फिर ए और एन की जगह पर क्या लगता है दोस्तों, दा आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे उसी शेर के बारे में बात की जा रही है। अगर अलग शेर के बारे में बात की जा रही होती दोस्तों तो आर्टिकल हम दा नहीं लगाते। अब इसमें आगे देखिए, द लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने क्या बात की है, ट्री की बात की है। तो एक पेड़ के नीचे वो सो रहा था। अब आगे देखिए, द ट्री वाज ह्यूज। यहाँ पे हमने ट्री से पहले ए का यूज़ किया और यहाँ पे हमने ट्री से पहले क्या यूज़ किया है दोस्तों, द का यूज़ किया है। इसका मतलब यहाँ पर उसी ट्री की बात हो रही है जिस ट्री के नीचे जो ये लोयन है वो सो रहा था। वही पेड़ क्या था, विशाल था, ह्यूज था। तो दोस्तों, ज़्यादातर इस प्रकार के जो एडजेक्टिव हैं ए एंड द आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है किसी स्टोरी में, पैराग्राफ में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि अपनी एक नाउन के बारे में बात कर लेते हैं और उसी को दोबारा रेफ़र करने के लिए दोस्तों क्या होता है, दोबारा आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है और दोबारा उसको रेफ़र करने के लिए क्या करते हैं, हम द का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये था नॉर्मल सा एक एडजेक्टिव का टाइप था, जो कि आर्टिकल्स थे, जो आपने पहले ही पढ़ रखे होंगे। और अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं थी तो उम्मीद है कि आज क्लियर हो गई होगी। तो सेकंड टाइप जो है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो दोस्तों, हमने जो प्रोनाउंस किए थे उसके अंदर भी हमने एडजेक्टिव्स को प्रोनाउंस के अंदर हमने पॉजेसिव प्रोनाउंस पढ़े थे, जिसमें यही चीज़ें थी, माई, हिज, हर और अवर। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी चीज़ के साथ लगकर उससे क्या करते हैं, पोजेशन दिखाते हैं, यानी कि उसके साथ अपना संबंध, स्वामित्व शो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई हाउस। तो यहाँ पे हाउस से पहले जो माई शब्द लगा है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में और पॉजेसिव प्रोनाउंस में डिफरेंस करना चाहें तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। ऐसा ही एग्जाम्पल हमने जब प्रोनाउंस किए थे उसमें पढ़ा होगा आपको अगर याद हो तो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिस इज़ माई हाउस है और यदि यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो ऐसे होगा, दिस हाउस इज़ माइन। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रोनाउन हो जाएगा और इसमें ये जो नाउन से पहले लग गया है, नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो माई वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों। जैसे यहाँ पे ब्रदर से पहले लग गया है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों।
तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। तो ये आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे, लेकिन डिफरेंस वही है कि यदि ये नाउन से पहले आ रहे हैं और नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो क्या होंगे, ये एडजेक्टिव्स होंगे दोस्तों। जैसे दैट माउस वाज फ्राइटन्ड, तो यानी कि माउस कौन सा, दैट यानी कि एक स्पेसिफिक के बारे में बात की जाएगी कि वह भयभीत था, यानी कि माउस से पहले लग गया है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। और यदि अकेला अगर दिस दैट दीज दोज आते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं अगर वो कहीं आपको अकेले मिलते हैं बिना किसी नाउन के, तो वो क्या होंगे, प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देखिए, दिस इज माई शॉप, तो यहाँ पे दिस के साथ में कोई नाउन नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ये दिस क्या कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दैट के साथ में क्या लग गया है, माउस, कोई ना कोई क्या लग गया यहाँ पे दोस्तों, नाउन लग गई है, तो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव में दिस इज माई हाउस, यहाँ पे जो दिस है वो बिना नाउन के आया है, और यहाँ पे सपोज करिए अगर दिस भी होता तो फिर यहाँ पे इज होता कि दिस माउस इज फ्राइटन्ड और दिस इज माई हाउस, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बिना नाउन के है और ये दोस्तों नाउन के साथ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये दिस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोनाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इनडेफिनाइट एडजेक्टिव्स के बारे में। तो दोस्तों इनडेफिनाइट एडजेक्टिव्स जैसे मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, इटीसी, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। प्रोनाउंस में भी अपने ऐसे कुछ वर्ड देखे थे, तो वही डिफरेंस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए फ्यू के जस्ट बाद में नाउन, यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। दोस्तों हमारी एडजेक्टिव की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, किसी नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये पीपल को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में, जो कि है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों इससे पहले हमने प्रोनाउन के वीडियो में पढ़ा था कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और साथ ही साथ रिलेटिव प्रोनाउन है, उनमें WH वर्ड का यूज़ होता है, लेकिन वो एकदम से डिफरेंस यूज़ होता है। अभी क्लियर हो जाएगा तीनों का जो डिफरेंस है वो एक साथ। जैसे इसमें देखिए, व्हाट कलर इज़ दिस, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पे जो व्हाट वर्ड है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है दोस्तों, और कौन सा हो रहा है, इंटेरोगेटिव के तौर पे हो रहा है, क्योंकि ये नाउन के साथ में लगा है। हमारे पास क्या है कि कलर और बुक दोनों ही नाउन है, कि व्हाट कलर इज़ दिस की है, कौन सा रंग है, और तुम कौन सी पुस्तक को ज़्यादा पसंद करते हो, कौन सी पुस्तक को लाइक करते हो। तो यहाँ पे दोनों में जो एडजेक्टिव वर्ड है वो क्या है दोस्तों, नाउन से पहले यूज़ हो रहा है। अब बात करें यदि प्रोनाउन के बारे में, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को देखिए, व्हाट इज ए पाइनएप्पल, फिर देखिए हु बिल्ट दिस बिल्डिंग। तो ये दोस्तों इसमें देखिए व्हाट और हु दोनों के दोनों WH वर्ड हैं, लेकिन इनके तुरंत बाद में कोई नाउन नहीं दे रखी है। पहले में देखिए व्हाट के बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, और ये क्या कर रहा है, व्हाट इज़ ए पाइनएप्पल पूछ रहा है। तो व्हाट की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, किसी और वर्ड को, यानी कि आंसर देंगे तो व्हाट को हटाएंगे यहाँ पर, यानी कि इसने किसी नाउन को रिप्लेस किया है। और वैसे ही हु बिल्ट दिस बिल्डिंग, तो यहाँ पे हु वर्ड ने भी क्या किया है, किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस किया है, उसकी जगह यदि इसका आंसर दें तो हु को हटाकर हमें वो आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे किसने ये बिल्डिंग बनाई, सपोज कीजिए जॉन ने ये बिल्डिंग बनाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हु को हटा देंगे और जॉन बिल्ट दिस बिल्डिंग, यानी कि जॉन क्या थी, नाउन थी, और नाउन की जगह पर हमने क्या कर लिया दोस्तों, हु को यूज़ कर लिया। लेकिन यहाँ पर विच को हटाकर अपने क्या करेंगे, बुक के साथ में अगर लगा के देखेंगे, विच बुक, इंग्लिश बुक, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सेम टू सेम वही एडजेक्टिव लगेगा दोस्तों, इंग्लिश बुक, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए ये WH वर्ड यहाँ पर नाउन से पहले लग रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब देखते हैं जो रिलेटिव वाला था। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए डिफरेंस को। जैसे आई वंडर हु विल कम, तो ये भी इंटेरोगेटिव है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए आपके पास दो क्लोज हैं, एक मेन और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। यहाँ पे जो हु है वो क्या कर रहा है,
इस सबऑर्डिनेट के सब्जेक्ट के रूप में भी आया है और इनको जोड़ने का काम भी कर रहा है। इसके बाद में भी दोस्तों नाउन का यूज़ नहीं हुआ है, तो हमारा जो मेन फोकस था वो था एडजेक्टिव के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा वो इसको क्लियर करने के लिए प्रोनाउन पे चले गए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये अब एकदम से क्लियर हो गया होगा कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को कैसे पहचानेंगे जब उसके तुरंत बाद में कोई नाउन दी गई होगी, यानी कि इससे बाद में कोई ना कोई नाउन हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में, जो कि है प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से ही फॉर्म किए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंच वाइन्स। यहाँ पे देखिए आप, ये जो फ्रेंच शब्द है उसको किस प्रकार से फॉर्म करके वाइन के साथ में लगाकर उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। रशियन आर्म्स, यानी कि आर्म्स नाउन के साथ में हम क्या कर रहे हैं, रशियन जो वर्ड है एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार चाय के साथ में इंडिया से जो हमने फॉर्म किया है इंडियन, उसको इसके साथ में एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और इसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि भारतीय चाय, गुजराती गरबा, जैसे गरबा नाउन है हमारे पास और गुजराती जो वर्ड है वो फॉर्म्ड किया हुआ है प्रॉपर नाउन से, गुजरात से गुजराती बनाकर इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस गरबा की खासियत दिखाने के लिए, क्योंकि जो गरबा है वो गुजरात का फेमस है और उस वजह से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे गुजराती शब्द को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कश्मीरी सेब, तो कश्मीर शब्द को भी हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर दिया उस शब्द को और साथ में किसके लगा दिया, हमने एप्पल के साथ में लगा दिया कि कश्मीरी एप्पल्स। ठीक इसी प्रकार चाइनीज़ फूड, इंडियन गर्ल, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन से लिए गए हैं। और दोस्तों इनकी पहचान करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको क्या मिलेगा दोस्तों, प्रॉपर एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन मिलेगी, वो तो सब में मिलती है। आप कहेंगे इसमें क्या आसान है, उससे पहले जो एडजेक्टिव होगा, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लगा है और वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो ठीक प्रॉपर नाउन की तरह ही दोस्तों वो क्या होगा, उसका फर्स्ट जो लेटर है, जैसे फ्रेंच में है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो आप कैपिटल लेटर से पहचान सकते हैं कि प्रॉपर नाउन से बना है और साथ में ये कैपिटल में लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसका, जो है हमारे पास कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो लिखते हैं 1 2 3 और एक लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों जो हमारे पास 1 2 3 ये चीज़ें होती है, ये शब्द होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कार्डिनल शब्द होते हैं। और जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा है ये ऑर्डिनल होते हैं। तो इनको जब किसी नाउन से पहले यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, और यदि हमने कार्डिनल वर्ड को यूज़ किया है तो वो क्या होगा, कार्डिनल एडजेक्टिव होगा दोस्तों। जैसे कि इसमें देखिए आप 6 पेन्स, यानी कि ये जो पेन हमारे पास क्या है दोस्तों, नाउन है, और इससे पहले हमने 6 या 5 जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कार्डिनल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस पेन के बारे में हमें क्या दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पेन कितने हैं, 6 हैं। तो इस वजह से ही क्या हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया। ठीक जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा इसका ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, उसमें देखिए आप, जो हमने आपको बताया था जो वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो क्या होंगे, नाउन के तुरंत पहले लगकर वो उसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे चांस वर्ड लिखा है जो हमारे पास नाउन है, तो उससे पहले ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, तो ये इस चांस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। बॉय है, जैसे थर्ड बॉय है तो उसको वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि जो पंक्ति में तीसरा लड़का है वो सबसे होशियार है या जो भी है, तो उसके बारे में ये तीसरा शब्द यानी कि थर्ड बॉय, तो यहाँ पे जो थर्ड वर्ड है वो क्या कर रहा है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देता हुआ नजर आएगा सेंटेंस में। फिर लास्ट में जो इसका टाइप है दोस्तों, वो है हमारे पास नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। जैसे कि नाउन को ही हम क्या करेंगे, नाउन से पहले लगाकर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे, उसकी विशेषता बतलाएंगे। जैसे एन इंग्लिश टीचर में दोस्तों, इंग्लिश क्या है, या हमारे पास एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है दोस्तों। द बुक फेयर, अब यहाँ पर बुक हमारे पास क्या दोस्तों, एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। कैसे नहीं है, आप ये देखिए कि टीचर शब्द हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउन है। फेयर शब्द हमारे पास क्या है, नाउन है।
और यहाँ पे इंग्लिश क्या कर रहा है, अब उसके बारे में, टीचर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसकी विशेषता बता रहा है कि टीचर कौन सा है, इंग्लिश टीचर है, हिंदी टीचर है, साइंस टीचर है। वैसे ही फेयर से पहले यहाँ पे बुक शब्द जो लगकर क्या यहाँ पे इसकी विशेषता बता रहा है कि फेयर कैसा है, बुक फेयर है। फेयर कई प्रकार के हो सकते हैं, मेले कई प्रकार के हो सकते हैं, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। इसके बारे में, फेयर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं मेले में जाकर आया हूँ, तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार का मेला था, क्योंकि फेयर एग्जीबिशन तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बुक फेयर में जाके आया हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पर एग्जैक्टली क्या था, किस चीज़ का फेयर था। तो दोस्तों नाउन्स को अपने कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनको यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स के लिए, नाउन्स के ही साथ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये था हमारा एडजेक्टिव का सेकेंड टाइप, जो लिमिटिंग एडजेक्टिव थे, जो नो के नो थे। अब देखते हैं कुछ कंपाउंड एडजेक्टिव्स के बारे में। दोस्तों कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे हमने नाउन में पढ़ा था कि दो वर्ड से मिलकर, दो नाउन मिलकर बनती है, एक नाउन बनती है, ठीक वैसे ही दो शब्दों से या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है। जैसे नैरो माइंडेड, हाईली रिस्पेक्टेड, मिडल एज्ड, टाइम सेविंग, गुड लुकिंग, ये सारे के सारे जिनमें हाइफन यूज होता है, और साथ में उसमें जो पहला शब्द होता है हमारा, वो क्या करता है, सेकंड को क्या करता है दोस्तों, मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बतलाता है। जैसे माइंडेड है, नैरो, ये नैरो शब्द को हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, साइनोनियम में या एंटोनियम से रिप्लेस कर सकते हैं, और माइंडेड को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी विशेषता बता सकते हैं। जैसा कि आपको पहले ही कहा था कि जो एडजेक्टिव होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव यानी कि विशेषता ही बतलाए, वो नेगेटिव जो विशेषता होती है, जो कमी होती है, उस चीज़ को भी बतलाता है। तो ठीक वैसे ही है, मिडल एज्ड है, टाइम सेविंग है, गुड लुकिंग है, बैड लुकिंग है, जो भी है, इससे क्या कर रहा है, ये पहला जो शब्द है वो क्या करेगा, विशेषता बतलाएगा। तो दोस्तों अब हम आगे करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव में पार्ट है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर, विद एग्जांपल समझेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे इसमें कि जो एडजेक्टिव्स हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, तो उनको पहचानने में, उनको यूज़ करने में कौन सी ट्रिक है वो आपके सबसे ज़्यादा काम में आती है। तो दोस्तों आपने जितना अभी तक पढ़ा है, जो भी एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और भी ज़्यादा आप वर्ड्स को क्या करें, ऑब्टेन करें कहीं ना कहीं से, अदर सोर्सेज से ज़्यादा शब्दों को इकट्ठा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश है जो वो प्रैक्टिस से ही कंप्लीट होगी। दोस्तों उम्मीद है आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।